हाँ जी दोस्तों, तो हो चुका है लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम का ऐलान। और आप सभी को पता है कि अब जब लोकसभा चुनाव के परिणामों का ऐलान हो चुका है तो अब प्रधानमंत्री कौन होगा, बहुमत दल का नेता कौन होगा, लोकसभा का नेता कौन होगा, इसकी भी कवायद लगातार जारी रही। आज यानी रविवार शाम को आपको मिलने वाला है प्रधानमंत्री का एक शपथ ग्रहण समारोह और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्रियों के बारे में शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिलने वाला है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं इसी उपलक्ष्य में कि आखिरकार प्रधानमंत्री और बाकी सांसदों की जो शपथ ग्रहण होता है क्या वो अलग अलग होता है, क्या भारत के प्रधानमंत्री 2 बार शपथ लेते हैं। तो जितनी भी आपने चीजें सुनी है आज उन सब का प्रश्नों का विराम लगने वाला है, क्योंकि आज के द 10 मिनट शो में आपको जानकारी मिलने वाली है शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मोदी 3.0 का सभी मंत्रियों के बारे में जानकारी। साथ ही साथ आपको जानकारी मिलेगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री और लोकसभा सांसद शपथ किस प्रकार लेते हैं, कौन इन्हें शपथ दिलाता है और प्रधानमंत्री 2 बार शपथ क्यों लेते हैं। ये सारी जानकारी आज के 10 मिनट शो में मिलने वाली है। और आज तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का मैच है। तो ये 2 महत्वपूर्ण दिवस आज है। तो इसी पक्ष में आज हम जानकारी ले लेंगे शपथ ग्रहण समारोह के बारे में, क्या कैसी चर्चा होने वाली है ये भी देखेंगे। अगर आप सभी लोग क्लास में आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट के बीच में जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जब महत्वपूर्ण जानकारियां तथ्य लेना चाहते हैं। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे। मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है, तीसरी बार अपने लक्ष्य को भेद पा रही है। हम भी अपना लक्ष्य एक बार में ही भेद लें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री और संसद की शपथ में क्या अंतर है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया विस्तार से आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाकर के तीनों टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट से मिल सकते हैं। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूं कहें कि भाजपा के या फिर बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया और वे शपथ के लिए आज हाजिर होने वाले हैं। और आप सभी को चीजें दिख रही हैं, ये तो लास्ट टाइम की है, इस बार तो द्रौपदी मुर्मू स्वयं प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगी। साथ ही साथ आपने विजय का जो विन है वो भी देख ही लिया होगा। आज 9 जून 2024 की शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ उन्हें जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी वो भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी पद की गोपनीयता की शपथ आज लेने वाले हैं। आप लोग, मैं उम्मीद करूंगी, इस शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ चूंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा चुनाव हुआ, G20 कंट्रीज बोल दो, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज बोल दो, उन सबसे भी बढ़कर के यहाँ के मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया है। लगभग 464 करोड़ की आबादी ने इस बार मतदान का प्रयोग किया है। तो इतना बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और लोकतांत्रिक चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। तो विदेशों से भी प्रमुख जो मेहमान है उनका आना शुरू हो चुका है और वे मेहमान यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देखने वाले हैं। तो हमें देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन से मेहमान हैं, विदेशी मेहमान हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। पड़ोसी देश हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि तौर पर यहाँ पर न्योता मिला है और न्योता किन किन ने स्वीकार कर लिया है। तो श्रीलंका के महामहिम विक्रम सिंघे मालदीव के राष्ट्रपति आने वाले हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा गोला लगा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव का जो भी विवाद रहा वो आपसे छुपा नहीं है। आपने सारी विवाद भी देखे और सभी चित्रण आपके सामने। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद मुइज्जू का आना अपने आप में एक बेहतर और आकर्षक हो सकता है। सेशल्स के उपराष्ट्रपति आने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारतीय धरती पर आ ही चुकी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी आ चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी, साथ ही साथ भूटान के प्रधानमंत्री शोरेंग तोब्गे को भी निमंत्रण के लिए
न्योता मिला है और इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। कुछ तस्वीरों में आपको सारी चलचित्र दिख रहे हैं। ये चलचित्र बता रहे हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक चुनाव है वो सफल भी रहा है और अन्य देश को प्रभावित करने में भी सफल रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक दिन पूर्व यहाँ पर पुराने लोकसभा भवन में बहुमत दल की मीटिंग लेना और सर्वसम्मति से इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेना, प्रधानमंत्री के द्वारा संविधान को अपने शीर्ष पर नवाना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिली है। उसी के अंतर्गत अब आपको देखने को मिला है आज शपथ ग्रहण समारोह। साथ ही साथ ये जो तथ्य मैंने बताया वो आपके करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं होंगी उससे संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह, मोदी के साथ सहयोगी दल के 18 सांसद की संभावना है कि वे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। अब वो बात की बात है कि ये देखना होगा कि किसको कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है, कौन सा मंत्री मंडल मिलने वाला है, कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है, नीतीश कुमार के पक्ष को या फिर नायडू के पक्ष को, जो प्रमुख गठबंधन दल के सहयोगी दल है उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है ये भी देखने को मिल सकता है। मंत्री पद की शपथ लेंगे जिसमें 7 कैबिनेट मंत्री, 11 स्वतंत्र प्रभार और कुछ राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, ये भी ध्यान रखना है। शपथ लेने से पहले ऑब्वियसली बात है मोदी जी जाएंगे राजघाट और महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। ऐसी कुछ घटनाएं आपके सामने याद रखना चाहिए। ये तो तब की बात है जब राष्ट्रपति भवन के सामने मोदी जी ने इस बात को सहमति से स्वीकार लिया था कि मंत्री जो मंडल बनने वाला है या फिर लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता की जो प्रक्रिया है उसकी घोषणा। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें आपके सामने दिख रही है कि किस प्रकार संपूर्ण एनडीए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाते हैं और सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं और सारी की सारी घोषणाएं करते हैं। इसके अंतर्गत एक चलचित्र और बड़ा प्रसिद्ध रहा कि किस प्रकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही चीनी खिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नई गवर्नमेंट के बधाई के तौर पर, स्वागत के तौर पर, नया कार्य शुरू करने के पहले मीठा हो जाए, कुछ इस प्रकार से यह चलचित्र बड़ा ही फेमस रहा। अगर मैं बात करूं तो 2024 की चुनाव प्रक्रिया के बाद यह गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे संबंधित तथ्य भी आपको पता होना चाहिए। जिस तस्वीर की मैं बात कर रही थी वो तस्वीर कुछ इस प्रकार से है। सहयोगी दल के नेताओं ने भी सहयोग दिया है, साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा संविधान की प्रति को शीश पर नवाना ये भी देखने को मिला है। आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 543 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 240 सीट ही बीजेपी हासिल कर पाई, 32 सीटें कम रह गई थी सिर्फ बीजेपी को बहुमत हासिल करने में, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ भाजपा ने ही बहुमत हासिल कर लिया था। अब क्या दिक्कत थी, 303 सीटें तो लास्ट 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के पास आ चुकी थी, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी सहायक दलों की। लेकिन अब आपको देखना है कि गठबंधन का नेता चुन लिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू और आपको नायडू के सहयोगी दल के रूप में सहयोग देखने को मिला है। अब ये देखना होगा कि यह लोकसभा कितनी लंबी तक चलती है, यह सरकार कितनी लंबी तक चलती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, परेशानियां होती है। मैंने आपको एक टेटनेट शो दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि गठबंधन की सरकार और बहुमत दल की सरकार क्या होती है, इसके बीच में अंतर। आप वो टेटनेट शो जरूर देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि गठबंधन की सरकार के फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, कब कब भारत में गठबंधन की सरकारें बनी है, ये भी जानकारी मैंने उस 10 मिनट शो में दी है, तो आप लोग उसको जरूर देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री, अब एक प्रश्न सबसे पहला अब एक प्रश्न सबसे पहला ये उठ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री और सांसद शपथ कैसे लेंगे, दोनों की शपथों में अंतर क्या रहेगा। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। किसको? प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। मंत्रियों की बात कर रही हूं मैं, सांसदों की बात नहीं कर रही हूं। 18वीं लोकसभा की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री की शपथ के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री होंगे वे सभी शपथ लेंगे। अब अंतर यह आता है कि क्या प्रधानमंत्री की शपथ सांसदों की शपथ से अलग होती है। तो यह देखने के लिए आपको देखना होगा कि संसद के किसी भी सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने से पहले निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों को शपथ लेनी होगी।
543 सीटों पर, चाहे वो इलेक्टेड होके आए हो या नॉमिनेट होके आए हो, उन सभी सदस्यों को संसद में किसी भी सदस्य के रूप में उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो उनको एज अ सांसद अपनी शपथ लेनी होगी। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं और यह सदस्यों की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ ली जाती है। तो अगर सांसद संसद में उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसके पहले उन सभी सांसदों को शपथ लेनी होती है। यह जो शपथ होती है वह कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, लोकसभा अध्यक्ष का एक कंसेप्ट सुना होगा, उस कंसेप्ट के अंतर्गत यह शपथ ली जाती है। आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो पूरे 543 सदस्यों का शपथ ग्रहण नहीं है। यह जो शपथ ग्रहण समारोह है वो प्रधानमंत्री और उनकी प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह होगा। सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह लोकसभा की शुरुआत में ही किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री पुनः एज अ सांसद शपथ लेंगे। आज राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को दिलाया जा रहा है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रधानमंत्री और किसी भी मंत्री पद के शपथ में के समय संसद के सदस्य होने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है, ये याद रखना। आज जो जितने भी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं तो उनको ये जरूरी नहीं है कि वो संसद, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो। लेकिन संविधान का नियम ये जो बोलता है कि अगले 6 महीनों में आपको प्रधानमंत्री और मंत्री जो अभी नियुक्त हो चुके हैं उनको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना जरूरी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, मान लीजिए लोकसभा में आप लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं होते, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी वे एज अ प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं, एज अ प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन अगले 6 महीनों में उन्हें या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका वह पद उनसे चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री या मंत्री जिस दिन जिस भी सदन के लिए चुन के आते हैं उस सदन के सदस्य के रूप में उन्हें फिर से शपथ लेनी होती है, जो कि अन्य सदन के सदस्यों के समान ही होती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल आज राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ले रहे हैं। अब जब लोकसभा शुरू होगी तब वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो 2 बार शपथ लेगा। ये कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आ गया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के 10 मिनट शो में मैंने आपको जानकारी दे दी आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि मोदी 3.0 का जो नया लोकसभा शुरू होने वाला है, लोकसभा कार्यकाल शुरू होने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको सभी जानकारी दी। विदेशी मेहमान कौन कौन आ रहे हैं ये भी जानकारी दी, साथ ही साथ सीटों का ब्यौरा भी दिया। और एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है वो ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री और अन्य सांसद की शपथ में क्या अंतर होता है। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ले रहे हैं और फिर आगे चल के जब लोकसभा, माना जा रहा है कि 15 जून 2024 से नई लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू होगा, तब वे पुनः शपथ लेंगे। यह भी आपको याद रखना है। पर तब वो जब प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लेंगे तो वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेंगे, ना कि एज अ प्राइम मिनिस्टर लेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और वह पुनः शपथ लेना चाहता है, वह प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसके अगले 6 महीने के बाद उसे लोकसभा और राज्यसभा की शपथ ग्रहण सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और ऐसा नहीं होता है तो वह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का 10 मिनट शो आपकी जानकारियों भरा होगा, है ना, और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट सेक्शन में मुझे एक उत्तर देना है। वह उत्तर होगा कि लोकसभा के सांसदों को शपथ कौन दिलाता है। फिर से सुन लीजिए प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलती हूं मैं आपको कल सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक ले सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।